गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे थे? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। तो मोलैरिटी मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सोलवेंट। और मोलैलिटी मैंने आपको क्या बताया था? मोलैलिटी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और मोलैलिटी में आपके पास सॉल्यूशन आएगा। और नॉर्मेलिटी में आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फार्मूला आपके पास क्या बताया था? मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। ये आपको गिवन होगा। इक्विवेलेंट मास आपको निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड बेस साल्ट मैंने आपको बताया था। एसिडिटी, बेसिसिटी और टोटल पॉजिटिव वैलेंसी निकालनी मैंने आपको कल बताई थी। तो आपके पास क्या आएगा? मोलर मास ओवर बेसिसिटी। बेसिसिटी हम किसके लेंगे? एसिड की। बेस की क्या लेंगे? एसिडिटी। साल्ट के हम क्या लेंगे? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। इसके बाद ये आपके पास एग्जांपल गिवन है। इसके बाद आपके पास जो बच्चे बहुत अच्छा आता है ये भी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमने मोल ले लिया, उसका टुकड़ा, यही है इसका मतलब। तो मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब ये सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि टोटल मार्क्स आपके 600 आए और उसमें से आपके केमिस्ट्री के मार्क्स कितने आए, तो वो आपके पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो आप जो है कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो बच्चे ध्यान से देखें। जैसे आपके पास है मोल फ्रैक्शन, आपके पास क्या आएगा? एक आपके पास होता है सोल्यूट एंड सोलवेंट। दो टर्म होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट को हम किसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं? सोलवेंट को हम किसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं? x1। और सोल्यूट को हम x2। दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर आप सोल्यूट के अमाउंट बताएं और सॉल्यूशन के बताएं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि ये तो आपके पास हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसकी अमाउंट क्या है? इसकी N2 है और इसकी N1 है। नंबर ऑफ मोल्स तो यही है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे करेंगे? x2 की अगर हमें निकालनी पड़ जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सोल्यूट को किसके द्वारा डिनोट किया हमने? x2। तो x2 को हम कैसे करेंगे? x2 की अमाउंट कितनी है? N2। टोटल कितनी है? N1 प्लस N2। इसी तरह आपके पास सोलवेंट आ जाए तो सोलवेंट डिनोटेड बाय x1 एंड इज इक्वल टू N1 ओवर N1 प्लस N2। अब ध्यान से देखो कि आपके पास क्या आया? x2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2। और x1 क्या आया? N1 ओवर N1 प्लस N2। ये तो टोटल है, ये तो आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर ही तो सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ही सोल्यूट एंड सोलवेंट आर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट है तो इट मीन्स आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा? ये आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन कि इसके अंदर इतना अमाउंट जो है वो किसका प्रेजेंट है? सोल्यूट का। इसके अंदर किसका प्रेजेंट है? सोलवेंट का। तो ये आपके पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल का टुकड़ा। ये टुकड़े ही तो हैं। मोल तो इसमें आएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मोल तो कोई सॉल्यूशन है। जैसे आपके पास मैंने कह दिया KOH है, इसके अंदर x1 और x2 आप मेरे को बताओ सोलवेंट की, और सोल्यूट की आप मेरे को अमाउंट बताओ। तो इसको क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो N1 ओवर N1 प्लस N2 इसका आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा? N2 ओवर N1 प्लस N2। और बच्चे ध्यान से देखें, ये भी आपके पास इक्वल है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पास क्या आएगा? x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी आपके पास कन्फर्म है कि जो यूनिटी होता है इनका, जो इसका मोल फ्रैक्शन होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपके पास जो है आपके प्रैक्टिकल वे से आपके पास दो टर्म्स आएंगे। एक आपके पास आएगा मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन में हम क्या करेंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है।
अब और क्या होएगा, ये सिर्फ आपको करनी है, ये आपके पास है। वैसे तो देखो प्रैक्टिकल्स जब आपको करवाएंगे तो उस टाइम पे बताएंगे कि हम निकालते कैसे हैं। ये हम क्या करते हैं, एसिड और बेस की जो है टाइट्रेशन करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये काम आएंगी। टाइट्रेशन में ये बहुत ही यूज़फुल है मोलैरिटी इक्वेशन। और नॉर्मेलिटी इक्वेशन में आपके पास क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन इज आल्सो लाइक दिस, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये आपके पास है मोलैरिटी इक्वेशन और ये आपके पास है नॉर्मेलिटी की इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। अब आपके पास आता है कि अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किसी भी एसिड की और बेस की अगर हम पढ़ेंगे तो वो आपके पास रिलेशन जो है वो क्या आता है। तो रिलेशन आपके पास क्या आता है, नॉर्मेलिटी आपके पास क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, एसिड है तो हम क्या लेंगे, नॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ ले लिया नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, एसिड किसका ले रहे हैं हम, यहाँ पे एसिड की नॉर्मेलिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी बेसिसिटी के साथ। तो बच्चे इसमें आप कंफ्यूज ना हो, बेसिसिटी क्या होती है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग और लॉसिंग होता है। अब नॉर्मेलिटी अगर हम बेस की करें तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इंटू बेस है तो हम इसके क्या लेंगे, एसिडिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में जो आपके पास ये होता है, सॉरी क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, और बेस की है तो मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। जैसे ध्यान से देखें, आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन दे दिया, H2SO4। सबसे पहले हमें एसिडिटी और बेसिसिटी निकालेंगे। आपके पास क्या है, ये एसिडिटी है, सॉरी एसिड है, क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसकी बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, अब इसको आयंस के अंदर तोड़ो, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो इसकी हम बेसिसिटी क्या कहेंगे 2। तो मोलैरिटी अगर हम ये कहें, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 2, यही है ना, मोलैरिटी इंटू 2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि इसके नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग और लॉसिंग होता है, और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप इसमें इतना कंफ्यूज हों कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपके पास होती क्या है। इसके बाद बच्चे ध्यान से देखें, एक न्यूमेरिकल है आपके पास। न्यूमेरिकल मैं आपको अगर इसमें करवाऊँ तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास % ऑफ द सॉल्यूट। तो इससे पहले सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, 2 ग्राम जो है एक सब्सटेंस लिया और 18 ग्राम वो वाटर के अंदर डाल दिया, तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कैसे बन गया, जब हमने इसके अंदर और इसको जो ऐड किया तभी तो बना, कितना बना 20 ग्राम। परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ऐसे ही बताया था मैंने। तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है तो 2 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना आ गया 20 इंटू 100, तो ये आपके पास आ गया 10%। इसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से देखें बच्चे, क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा ध्यान से समझें कि आपके क्वेश्चन क्या दिया है। वैसे हम क्या करते हैं, मोलैरिटी के अंदर 1000 मिलीलीटर कहते हैं, मतलब 1 लीटर कहते हैं, लेकिन इसने सॉल्यूशन की अमाउंट दे दी कि 250 ml ही प्रिपेयर करना है हमें, और कितना 4 ग्राम NaOH को डाल के। तो सबसे पहले तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूट क्या है NaOH है, मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे इसका। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का जो है इसमें आपके पास फार्मूला क्या आएगा कि हमने निकाल लिया, इसमें आपके पास इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या गिवन है 4 ग्राम गिवन है। NaOH का अगर हम मोलर मास निकालें तो कैसे निकालेंगे, Na+O+H ऐसे निकालेंगे, तो वो आपके पास आएगा 40 ग्राम। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मोल आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया 0.1। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैसे तो अगर आपको ये गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं,
1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो आपको कितनी गिवन है 250 ml, 250 ml। हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, तो 250 को हम क्या करेंगे 0.250 लीटर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास मोलैरिटी की जो है इक्वेशन लगा दो। मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे ही करेंगे। तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट कितना है आपके पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था 0.1, वॉल्यूम आपके पास सॉल्यूशन की कितनी आई है 0.250, तो यहाँ से आपके पास कितनी आ गई इसकी मोलैरिटी 0.4 मोलर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें और इससे रिलेटेड आप इसमें प्रॉब्लम्स भी लें और आप इसको करने की भी कोशिश करें। मैं आपको एक न्यूमेरिकल और इसमें से अगर दिखाऊं तो थर्ड न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है COH ट्वाइस 2H2O। कैसे होता है ये COOH ये आपके पास क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब सबसे पहले आपको इसका मोलर मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, मोलर मास तो ये कैसे दे रखा है, हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया है 0.63 ग्राम, मीन्स आपको इसका मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालोगे ना तो 0.63 गिवन मास है, मोलर मास इसका कैसे आ जाएगा 126। अब इसकी क्या कह रखा है कि 250 सेंटीमीटर कोई भी ऑफ द सॉल्यूशन ये भी दे रखा है, मोलैरिटी भी निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे 0.63 ग्राम के अंदर मोल्स कितने आ जाएंगे 0.63 ओवर 126 कितने आगे 0.005। वॉल्यूम गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे लीटर के अंदर चेंज कर लेंगे, मोलैरिटी आपके पास सेम आ जाएगी। अब इसके बाद आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी में आपको क्या चाहिएगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास चाहिएगा तो आपके पास क्या आएगा, एसिड है तो हम क्या लेंगे बेसिसिटी 126/2 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आगे 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ तक के इसके भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आप करें और इसको करने की भी कोशिश करें।